एक गांव जो नील गांव के नाम से जाना जाता था, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत डरावनी थी। यहाँ सब कुछ धीमा था, इतना धीमा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में केवल 3 गलियां होती थीं। पहली गली शिवालय की ओर जाती थी, दूसरी चौपाल की ओर, और तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह गली मौजूद नहीं थी, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे वह कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने कीकर के पेड़ थे और अंत में एक पुराना सूखा कुआं। गांव का सबसे छोटा बच्चा बंटी बहुत शरारती था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और मन में हजारों सवाल उमड़ते रहते थे। बूढ़े बुजुर्ग जब तीसरी गली की बात करते तो उसको देखने के बाद चुप हो जाते थे, तो बंटी का मन और भी व्याकुल हो उठता। तीसरी गली में ऐसा क्या है नानी? वह अपनी नानी से पूछता। नानी, आप बताती क्यों नहीं? नानी एक लंबी सांस लेती थीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट होती। बेटा, उस गली में मत जाना। वहाँ समय रुक जा। बंटी की नन्ही आंखों में डर की जगह उत्सुकता भर जाती है। बंटी बोलता। समय रुक जाता है, पर कैसे नानी? नानी बस अपना सिर हिला देती और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बंटी को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसने देखी तीसरी गली। वह सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर ओढ़ा दी हो। कीकर के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। बंटी के कदम धीमे धीमे पीछे हट गए। उसके नन्हे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो, जैसे कोई बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया से धीमी पर भावुक आवाज में बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहा हो। एक ऐसी पुकार जो हवा के साथ बहती हुई दिल की गहराइयों तक उतर जाती है, मानो आत्मा को छू रही हो। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि बंटी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। तो ऐसी ठंडक गांव में कभी महसूस नहीं हुई थी। थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही फुसफुसाहट और तेज होती गई। तुम आ गए, तुम आ गए। बंटी आगे बढ़ा। गली लंबी होती जा रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। कीकर के पेड़ और घने होते गए। फुसफुसाहट अब उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। चलो तुम्हें दिखाते हैं। उसके सामने अचानक एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुएं की तरफ से आ रही थी। वह भागा उस रोशनी की ओर। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कुआं वो गहरा काला था, जैसे वह पाताल लोक का रास्ता हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह डरकर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मुड़ा और भागा उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था। वह भागता गया, भागता गया। गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वह एक ही जगह पर दौड़ रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह गली के आखिर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वह गांव में वापस आ गया था। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां दिया जल रहा था। वो दौड़कर अपने घर की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उसकी नानी खड़ी थीं। उन्हीं पुरानी आंखों से उसे देख रही थीं। बंटी, कहाँ गए थे बेटा? रात भर जागे हो क्या? नानी, मैं तीसरी गली में गया था। नानी ने उसे प्यार से देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम अभी अभी तो सोए थे। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। बंटी ने घड़ी देखी। सचमुच अभी रात के 12 बजे थे। वह तो कुछ देर पहले ही उठा था, पर उसे लगा कि वह घंटों भागा है। क्या यह एक सपना था? उसने अपनी नानी को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। वह बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया।
अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। बंटी उठा और नाश्ता करने बैठा। उसकी नानी ने पूछा, बेटा, तुमको कैसी नींद आई? आज रात बेटा बताऊं? ठीक थी नानी, पर मुझे ना तीसरी गली के बारे याद आई। लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को बंटी बाहर खेलने गया। वह खेलते खेलते गांव के किनारे तक पहुंच गया। उसने देखा, वहीं तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह वापस घर की ओर लौटा, पर तभी उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी। आह! बंटी ने गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया, वह रात का अनुभव कोई सपना नहीं था। उस रात फिर चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में वही अजीब सी खामोशी थी। बंटी को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसने देखी तीसरी गली। वह सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर ओढ़ा दी हो। कीकर के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही आवाज और तेज होती गई। तुम आ गए, तुम आ गए। और फिर से कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां से कल रात खत्म हुई थी। बंटी फिर उसी तीसरी गली के चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां समय रुक जाता था और एक ही रात बार बार दोहराई जाती थी, हमेशा के लिए। और गांव में बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते थे, नीलगाम की तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर